दिसंबर 2020 हुगली वेस्ट बंगाल। एक डिलीवरी बॉय ऐसा जिसे जवान और खूबसूरत लड़कियों की वीडियोस बनाना बहुत पसंद था और वो उस एरिया की काफी लड़कियों की ऐसी वीडियोस बनाकर उनके साथ गंदे काम करता था। लेकिन आखिर वो ऐसा क्या करता था कि वो उन लड़कियों को अपने साथ करने के लिए मजबूर कर देता था और फिर उन्हीं का वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। और इसी के साथ सवाल ये भी है कि उसके साथ इस गंदगी में और कौन कौन शामिल था और उसका साथ दे रहा था। ये सब जानने के लिए आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप सभी का स्वागत है एक और नई कहानी में। मेरा नाम है मोहित हुड्डा और आप देख रहे हैं ट्रू साइट। इस कहानी की शुरुआत दिसंबर 2020 वेस्ट बंगाल के हुगली एरिया से शुरू होती है। ये एरिया एक बहुत ही पॉश एरिया था जहाँ पर सभी अमीर लोग ही रहते थे। ऐसे ही एक फैमिली के अंदर एक बिजनेसमैन होता है जो कि अपने काम के लिए काफी ट्रैवल करता रहता था और ऐसे ही एक दिन वो अपने काम के लिए एब्रोड चला जाता है और पीछे उसके घर के अंदर बच्चे और उसकी वाइफ ही रह जाती है। और इन्हीं दिनों के बीच उसके बेटे का जन्मदिन आने वाला था जिसे सेलिब्रेट करने के लिए घर पर सिर्फ उसकी माँ और सिर्फ उसका बेटा ही मौजूद था। और पढ़ी लिखी ना होने के कारण वो लेडी अपने बेटे का जन्मदिन कहीं बाहर जाकर सेलिब्रेट नहीं कर सकती थी। इसीलिए उसने एक होम डिलीवरी ऐप का यूज करके अपने बेटे के बर्थडे के लिए केक और उसके साथ जो भी चीजें एक बर्थडे सेलिब्रेशन में यूज होती हैं वो सब ऑर्डर कर दी। और तभी 45 मिनट्स के अंदर एक डिलीवरी बॉय उनके घर के अंदर आता है जिसका नाम था विशाल वर्मा, जो कि देखने में बिल्कुल डिसेंट लगता था। घर के बाहर जाने के बाद विशाल डोरबेल बजाता है और आगे से वो महिला बाहर आती है और उस पार्सल को रिसीव करती है। और तभी विशाल की नजर उस महिला पर पड़ी और उसे लगा कि ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है। और तभी विशाल के मन में लालच आ जाता है और वो सोचता है कि अब किसी ना किसी तरीके से इस लेडी को अपने जाल में फंसाया जाए। तो उसने बहुत ही नम सी आंखों के साथ उस लेडी से कहा कि मैं सुबह से डिलीवरीज कर रहा हूँ और मैं बहुत ज्यादा थक भी चुका हूँ, इसलिए मुझे प्यास भी लगी है, तो क्या आप मुझे एक गिलास पानी पिला सकती हैं? तो वो लेडी विशाल को कहती है कि बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इसी के साथ उसने थोड़ा विश्वास उस लेडी पर बना लिया कि कैसे मैं एक बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ और मुझे पैसों की भी बहुत ज्यादा नीड है। 1 मिनट के अंदर वो लेडी विशाल के लिए पानी लेकर आ जाती है और पानी पीते हुए विशाल उस लेडी से कहता है कि मैडम, आज आपके बेटे का बर्थडे है तो मेरी तरफ से उसे हैप्पी बर्थडे विश जरूर कर देना। ये बात सुनकर वो लेडी खुश हो जाती है। अब आगे से विशाल ने उसको ये भी कहा कि मैम, डिलीवरी तो मैंने कर दी है, लेकिन प्लीज आप मेरी एक बात मानिए जिससे मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। और वो लेडी उसे हाँ भी कर देती है। विशाल ने बताया कि कैसे मेरे जाने के बाद आपको फीडबैक के लिए एक कॉल आएगी जिसमें मेरा नाम विशाल वर्मा बताकर वहां आप मुझे 5 स्टार रेटिंग दे देना, जिसकी वजह से मेरी रेटिंग बढ़ जाएगी और कंपनी की तरफ से मुझे थोड़ा इंसेंटिव भी मिल जाएगा, जिसकी वजह से मेरी कमाई भी थोड़ी बढ़ जाएगी। इसके बाद उस लेडी को लगा कि मेरा ऐसा करने से इस गरीब का अगर भला हो जाएगा तो इसे करने में हर्ज ही क्या है। और ऐसी चीज तो आप सभी लोगों ने भी नोटिस की होगी कि जब भी हम डिलीवरी ऐप से कोई डिलीवरी करवाते हैं तब लास्ट में डिलीवरी बॉय हमें यही बात कहकर जाता है कि प्लीज मुझे अच्छी रेटिंग दे देना। तो उस लेडी को भी यही लगा कि जैसे बाकी डिलीवरी बॉयज आते हैं ये भी वैसा ही एक रेगुलर इंसान है। लेकिन विशाल के मन में जो हैवानियत पल रही थी उसके बारे में कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि इसी टाइम से उसने एक बहुत बड़ी प्लानिंग शुरू कर दी थी। अब वो उस महिला को कहता है कि आप प्लीज मुझे अपना नंबर दे दीजिए ताकि मैं आगे जाकर अपनी कंपनी को आपका नंबर दे सकूं और वो आपको फीडबैक के लिए कॉल कर सके। और वो लड़की कम पढ़ी लिखी होने के कारण, जो कि ज्यादा घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, ये नहीं जानती थी कि वो अपना नंबर ऐसे ही किसी से शेयर नहीं कर सकती। वो तुरंत ही अपना नंबर विशाल वर्मा को दे देती है और फिर विशाल वहां से चला जाता है। अब 2 दिन बीत जाते हैं और फिर उस लेडी के पास एक अननोन नंबर से कॉल आती है
जो कि एक प्राइवेट नंबर था। वो वीडियो कॉल थी जिसे कि वो लेडी तुरंत ही उठा लेती है। वो समझती है कि ये किसी उसके रिलेटिव की वीडियो कॉल होगी। अब कॉल उठाते ही आगे वाला इंसान एक कॉल सेंटर के अंदर बैठा हुआ था, जो कि बोलता है कि मैम, मैं इस ऐप से बात कर रहा हूँ और आपने कुछ दिन पहले एक केक ऑर्डर किया था जिसे डिलीवर करने विशाल वर्मा नाम का एक शख्स आया था। क्या आप प्लीज उस डिलीवरी को रेटिंग दे सकती हैं? तो वो लेडी वीडियो कॉल पर ही उसे जवाब देती है कि जो लड़का डिलीवरी करने के लिए आया था उसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा था और उसने डिलीवरी भी अच्छे से की थी, जिसके बाद वो उसे 5 स्टार रेटिंग दे देती है। इतना बोलते ही वो कॉल कट हो जाती है। लेकिन जैसे ही 3 दिन बीतते हैं, उस लेडी के पास उसके व्हाट्सएप पर एक वीडियो शेयर होती है और उस वीडियो को देखते ही वो महिला पूरी तरह शॉक हो जाती है, क्योंकि जो उस वीडियो में था वो तो उस महिला ने अपनी पूरी लाइफ में अपने पति के सिवा किसी और के साथ करने का सोचा तक नहीं था। और देखने में जो शरीर उस वीडियो के अंदर दिख रहा था वो तो उसका था ही नहीं, लेकिन जो उसका चेहरा था वो उस लेडी के साथ पूरा का पूरा मैच हो रहा था। ये वीडियो एक लड़की की थी। ये देखते ही वो रोने लगी और शॉक हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिरकार ये सब हुआ कैसे। उसके मन में बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं। वो डर जाती है कि अगर उसने इस बारे में अपने पति को बताया तो उनके बीच झगड़ा हो जाएगा और उसका पति भी उसके ऊपर शक करने लगेगा। इसी डर की वजह से वो अपने पति और किसी भी इंसान को इस चीज के बारे में नहीं बताती। लेकिन उसके मन में एक चीज आई कि कुछ दिनों पहले जब उसने एक वीडियो कॉल पिक की थी, तब वहीं से शायद ये चीज हो सकती है। और डर के मारे वो तुरंत ही विशाल वर्मा को कॉल कर देती है। पहले तो विशाल ने उसकी कॉल्स को नहीं उठाया, लेकिन बहुत ज्यादा कॉल्स करने के बाद विशाल वर्मा आगे से उसकी कॉल्स उठाता है और उसकी सारी बातें सुनता है। और तभी पहली बार विशाल वर्मा का गंदा चेहरा सामने आ जाता है। वो कॉल पर हंसने लगा और उसने उस लेडी से कहा कि आपकी जो वीडियो है वो मैंने ही तैयार करवाई है। अब अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा और इसी के साथ इस वीडियो को मैं आपके पति के पास भी सेंड कर दूंगा। तो वो लेडी रोते और गिड़गिड़ाते हुए उसे ऐसा करने से मना करती है और वो उसे कहती है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो विशाल उसे आगे से कहता है कि अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी वीडियो वायरल ना हो तो तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी। और ट्रैप के अंदर फंसी वो लेडी उसकी ये बात मान भी जाती है और उसे हाँ कर देती है। वो उसे कहती है कि तुम जो भी कहोगे मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगी। तभी विशाल वर्मा उसे कहता है कि जब तुम्हारे घर पर कोई भी नहीं होगा तो तुम्हारा काम बस इतना है कि तब तुम मुझे बस एक कॉल कर देना और मैं तुरंत ही तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा। अभी 1 वीक बीतता है और उसी 1 वीक के दौरान उसका पति वापस घर आ जाता है और तभी तुरंत ही कुछ दिनों के लिए वापस किसी काम के सिलसिले से बाहर चला जाता है। तो तभी इसी टाइम के दौरान वो लेडी विशाल वर्मा को कॉल कर देती है और उसे कहती है कि इस समय मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ, यहाँ कोई भी नहीं है। और तभी 1 घंटे के अंदर विशाल वर्मा उसके घर पर पहुंच जाता है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक और लड़का था जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड था, जो कि इस सारे प्लान का सेकंड मास्टरमाइंड भी था, जिसका नाम था सुमन मंडल और ये पेशे से एक पेंटर था। अभी ये दोनों लोग उस लेडी के घर पर आ जाते हैं और तभी सामने से वो लेडी रोना शुरू कर देती है। वो लेडी विशाल वर्मा को कहती है कि प्लीज मेरी वीडियो को डिलीट कर दो, मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगी। और तभी विशाल वर्मा उसे कहता है कि अब मैं जो भी कुछ तुम्हारे साथ करूंगा उसके लिए तुम्हें मुझे एक बार के लिए भी मना नहीं करना है। और वो लेडी उसकी ये बात मान भी जाती है और फिर वो लोग बेडरूम की तरफ चले जाते हैं, जहां जाने के बाद विशाल वर्मा और सुमन मंडल उस लेडी के साथ ये सारी गंदी चीजें करते हैं। वो सारी चीजें होने के बाद वो उस लेडी के सामने अपने मोबाइल से उसकी वीडियो डिलीट कर देते हैं।
और तभी उस लेडी को लगा कि शायद अब वो इस ट्रैप से बाहर निकल जाएगी और डरती हुई वो विशाल वर्मा से कहती है कि अब तुम प्लीज मेरे घर से तुरंत ही चले जाओ, क्योंकि अगर मेरे पति यहाँ पर आ गए तो बवाल मच जाएगा। और तभी तुरंत ही सुमन और विशाल वहाँ से चले भी जाते हैं। लेकिन क्या ये सिलसिला यहीं पर खत्म होने वाला था? क्या विशाल और सुमन जैसी सड़ी मानसिकता वाले लोग इतनी जल्दी रुकने वाले थे, या फिर कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उस लेडी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी? यहीं पर कहानी एक नया मोड़ ले लेती है जब फिर से एक वीक बीतने के बाद उस लेडी के पास फिर से पहले की तरह उसके व्हाट्सएप पर एक वीडियो शेयर होती है। अब ये वीडियो देखने के बाद वो लेडी पहले से भी ज्यादा शॉक हो जाती है और परेशान हो जाती है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर उस लेडी की रियल वीडियो थी। ये वीडियो उस टाइम की थी जब उसने विशाल और सुमन के साथ वो सारी चीजें करी थी। ये वीडियो देखने के 10 मिनट बाद ही उस लेडी को एक कॉल आती है जिसमें विशाल वर्मा उस लेडी से कहता है कि मेरी बात सुनो, जो पहली वीडियो थी वो तो फेक वीडियो थी, लेकिन अब हमारे पास तुम्हारी रियल वीडियो है। अब तुम हमारे जाल में पूरी तरह फंस चुकी हो। अब जिस टाइम भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा और मेरे साथ वो सारे गंदे काम करने पड़ेंगे। वो लड़की रोती है और विशाल वर्मा से कहती है कि प्लीज मेरे साथ ये सब मत करो, पर विशाल आगे से उसकी एक बात भी नहीं सुनता। अब इस कॉल के कट होने के बाद विशाल वर्मा और सुमन मंडल उस लेडी से काफी बार मुलाकात करते हैं और हर बार उस लेडी के साथ वही सब चीजें करते हैं जो कि वो लेडी खुद अपनी मर्जी से नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद उस लेडी ने एक फैसला लिया कि क्यों ना मैं किसी को भी बिना बताए पुलिस स्टेशन चली जाती हूँ, क्या पता पुलिस वहाँ मेरी कोई हेल्प कर दे। इसके बाद वो लेडी पास ही के एक लोकल पुलिस स्टेशन चली जाती है और वहाँ के इंचार्ज को सारी बातें बताती है और साथ ही सबूत के तौर पर वो उन्हें अपनी वीडियोस भी दिखा देती है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद पुलिस वालों ने कहा कि हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे, लेकिन आप अभी अपने घर वापस चले जाएं। आपका केस दर्ज कर दिया गया है, जिसके बाद हम कल ही विशाल वर्मा को अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन बैक ऑफ द माइंड पुलिस वालों के मन में ये चल रहा है कि इस वीडियो के अंदर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की गई, जिसके बाद पुलिस को लगता है कि जो विशाल वर्मा है और इस लेडी का चक्कर चल रहा होगा, जिसके कारण ये सब कुछ कर रहे थे। अब विशाल शायद इसकी बात नहीं सुनता, जिसकी वजह से ये उसके ऊपर फेक आरोप लगा रही है। तो पुलिस इस केस को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। लेकिन 2-3 दिन बीतने के बाद इसी शहर के अलग अलग एरिया से कई सारी कंप्लेंट आने लगी, जिसके अंदर महिलाओं ने कंप्लेंट की थी कि कैसे एक डिलीवरी बॉय उन सभी को ब्लैकमेल कर रहा है। उसके पास उन सभी की वीडियोस हैं और उसी के साथ वो उन सबको गंदे गंदे मैसेजेस भी भेज रहा है। और तभी ये पुलिस स्टेशन वाले भी इस केस को सीरियस लेते हैं, तो उन्होंने तभी उस लेडी को वापस कॉल की और उसे पुलिस स्टेशन में बुलवा लिया। जिसके बाद विशाल का मोबाइल नंबर और उसका फोटो उन्होंने उस लेडी से मांगा, जिसके तुरंत ही कुछ घंटों बाद ही पुलिस विशाल वर्मा को उसके घर से अरेस्ट कर लेती है। अब थाने में लाने के बाद विशाल वर्मा का ये कहना था कि ये सभी महिलाएं अपनी प्यास बुझाने के लिए उसका यूज करती थी। मुझे कॉल आती, जिसके बाद मैं इनके घर पर चला जाता। मेरा इस मामले के अंदर कोई भी दोष नहीं है। पर जैसे ही पुलिस ने उसके फोन की जांच की तो उसके फोन से 30 महिलाओं की वीडियोस निकलती हैं, जिनके बीच सरेआम पता चल रहा था कि विशाल वर्मा है और दूसरी साइड बाकी की सभी महिलाएं हैं जो मिलकर ये सब काम कर रही हैं। ये सब देखने के बाद पुलिस बिल्कुल श्योर हो जाती है और उन्हें इस चीज पर पूरा विश्वास हो जाता है कि इस चीज का मास्टरमाइंड विशाल वर्मा ही है। और तभी थोड़े टाइम के बाद ही पुलिस उस पेंटर सुमन मंडल को भी अरेस्ट कर लेती है और उन लड़कियों की सभी वीडियोस को भी तभी के तभी डिलीट कर दिया जाता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि
अगर आपके भी घर परिवार में कोई लड़की है तो प्लीज इस वीडियो के जरिए उन्हें सावधान करिए और उन्हें जरूर शेयर करिए, जिससे वो भी अपने लिए इस वीडियो के माध्यम से स्टैंड लेना सीख जाएं और उन्हें इस चीज का पता हो कि उनकी हेल्प करने के लिए पुलिस प्रशासन और उनकी फैमिली उनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारी ये क्राइम प्लेलिस्ट जाकर जरूर देखिएगा, जिसमें ऐसे ही कई सारे सच्चे किस्से हैं और आगे भी इसी तरह आते रहेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून।